दिल्ली में लोगों का एक सपना होता है कि एक अपना आशियाना हो, एक अपना घर हो और उस आशियाने में वह रह सके और उसके बाद कई तरह के और भी सपने सजोते हैं। मगर जब वह आशियाना सरकार के द्वारा छीना जाता है तब लोगों को अफसोस होता है और साथ ही यह पता चलता है कि उनके द्वारा जो आशियाना बनाया गया था वह कहीं ना कहीं गलत तरीके से बनाया गया था और उन्हें जिसने ज़मीन बेचा है वह कहीं ना कहीं गलत ज़मीन बेच दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस और मैं हूं हरि किशोर। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके की, जहां लगातार पिछले 3 दिनों से डेमोलेशन का कार्य एनजीटी के आदेश के बाद किया जा रहा है। दरअसल संगम विहार इलाके के एच ब्लॉक में लोगों ने अपने आशियाने खूब बनाए हुए थे और वह जो जमीन है वह रीज का था, जिसके वजह से अब उस पर आदेश आया है कि उसे तोड़ करके वहां से फिर से बाउंड्री वॉल किया जाए, क्योंकि वह जमीन पूरी तरह रीज का था। हम आपको बता दें, लोगों ने इसके विरोध में जब उनका आशियाना टूटने लगा, जब उनके आशियाने पर बुलडोजर चलने लगा तो लोग उसको ले करके जो है कि वह एमबी रोड पर जा करके काफ़ी प्रदर्शन भी किए, मगर इसका कोई असर नहीं पड़ा और लगातार उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप लोग रोड घेर रही हैं? एक हम लोगों के घर टूट रहे हैं। कहाँ जहाँ टूट रहे हैं उसी जगह पे है। कहाँ पे टूटा रहा है? एच ब्लॉक में। संगम विहार एच ब्लॉक। हाँ। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का घर बने रहे और क्या चाहिए हम लोगों को। अपना नाम बताइए। बब्बी ठाकुर। क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये कि जब हम लोग बना रहे थे घर तभी उन लोगों को बोलना चाहिए ना कि जंगल का जमीन है कि क्या चीज का जमीन है। हाँ। जब बन गया 20 साल से हम लोग हैं, तब क्यों आप जंगल वाला कल कितने घरों को तोड़ा गया है? कल तो पता नहीं 100 लगभग 100 के करीब तोड़ा गया है। आपका भी टूटा है? नहीं, मेरा नहीं टूटा है। आप भी वही है? हाँ। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का घर जो टूट गया तो टूट गया, जो है वो बचा रहे। सुलेखा देवी। क्या दिक्कत है? मकान टूट रहा है भाई। हाँ। और वही दिक्कत है, हमारा मकान बचा दे। हाँ। अब हमें मकान में रहने दे। क्यों ऐसे करे जा रहे हैं सरकार? ठीक। वहीं हम आपको बता दें, जिस प्रकार से वहां पर अवैध कॉलोनियां बसाई गई थी वह कहीं ना कहीं लोगों की नासमझी थी, क्योंकि कोई भी बिल्डर या कोई भी जो जमीन विक्रेता है और जो डीलर होते हैं वह इसी तरह की ज़मीन के फिराक में होते हैं जो सरकारी ज़मीन होती है, और लोगों को कहीं ना कहीं संदेह में डाल करके उन्हें कहीं ना कहीं बरगला करके उन्हें ज़मीन जो है कि वह बेच देते हैं। हम आपको बता दें, दरअसल एच ब्लॉक में जो आज बुलडोजर चल रहा है वह कहीं ना कहीं उनके ज़मीन जो थे वह गलत तरीके से कब्जा किए गए थे और बिल्डरों के द्वारा जो ज़मीन जो माफिया होते हैं उनके द्वारा जो फॉरेस्ट के अधिकारी होते हैं उसके साथ मिली भगत करके वह कहीं ना कहीं आम लोगों को ज़मीन बेची गई, और वह आम लोग जो है कि जो बाहर से आए हुए थे, जो पूर्वांचल के लोग होते हैं या फिर कहीं और भी राज्यों से जो लोग पहुंचते हैं, उन्हें वह ज़मीन बेची गई और उन्हें एक सपना दिखाया गया कि आप भी दिल्ली में घर बना सकते हैं। लेकिन वह कहीं ना कहीं गलत तरीके से ज़मीन ली गई थी और सरकारी ज़मीन पर घर बनाना लोगों के लिए अवैध था। लेकिन लोगों की नासमझी कहें या लोग क्यों घर बनाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन हम अगर बात करेंगे किसी भी इस तरह का लोग जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यह देखें कि ज़मीन रजिस्ट्री की है या नहीं है। कहीं आप सरकारी ज़मीन पर तो घर नहीं बना रहे, क्योंकि आपको बेचने वाला कभी भी आपको यह सब बात नहीं बताएगा। जो खरीदार होते हैं उन्हें सोचना पड़ेगा और उन्हें यह सोच के साथ कि हाँ ज़मीन रीज की है, ज़मीन अवैध तो नहीं है, ज़मीन सरकार की तो नहीं है, या फिर इस पर आगे चल कर के किसी भी प्रकार का डेमोलेशन तो नहीं किया जाएगा। अगर आप इन सारी बातों को सोचते हैं, परखते हैं, तभी जा कर के आपको ज़मीन लेना चाहिए, अन्यथा आपको वह ज़मीन अगर गलत लगता है तो आपको ज़मीन छोड़ देना चाहिए। अगर हम बात करें, वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं कि नेता हमारे पास नहीं आए, हमारा घर टूट रहा, तो हमारा उनसे सवाल है, क्या आप ज़मीन लेते वक्त आप किसी नेता के पास गए थे?
क्या आप उनसे कहे थे कि आप वहां पे जमीन ले रहे हैं? जब आपने लेते वक्त नहीं पूछा तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आज आपकी जब घर टूटेगा, आपकी बिल्डिंग टूटेगी, तो कहीं आपके पास जो है कि नेता चल करके आएंगे और आपसे कहेंगे कि हाँ आपके साथ गलत हो रहा है और हम इसका विरोध करते हैं? कभी नहीं कहेंगे। तो इसलिए ये सोचना आपको है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वह गलत तरीके से आपको जमीन बेच करके आपसे पैसे कमा कर तो चले जाते हैं, बीच में फंस जाते हैं आप, और आपके साथ इसी तरह का जो है कि वाकया होता है कि आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, क्योंकि आप अवैध तरीके से घर बनाए होते हैं। लगातार एनजीटी के आदेश पर जो है कि संगम विहार के एच ब्लॉक में लगभग सैकड़ों घरों को जो है कि वह तबाह कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। और यह सारी कार्रवाई एनजीटी के आदेश पे की जा रही है, जिसको लेकर लगातार विरोध भी जता रहे हैं। हालांकि लोग इस दौरान सदमे में भी दिखे, क्योंकि उन्होंने एक एक पाई जोड़ करके अपना आशियाना बनाया था, लेकिन आशियाना बनाने के साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने अपना एक एक पैसा गांव की ज़मीन बेच करके, घर की ज़मीन बेच करके जो है कि वह शहर में बसने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से अवैध तरीके से अपना आशियाना उन्होंने बनाया था, जिसका खमियाजा लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। और उनकी कहीं ना कहीं नासमझी कहें कि उन्होंने ऐसी ज़मीन पर भरोसा जताया और ऐसे बिना किसी खोजबीन का, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी रजिस्ट्री के कागज के बिना जो है कि वहाँ अपना ज़मीन लिए, और उस पर आशियाना जो है 2 तल्ला 3 तल्ला इस तरह से मकान वहाँ पे बने हुए थे, जिससे सभी को जो है कि बुलडोजर के द्वारा ज़मीन दोज कर दिया गया। इसी तरह की और भी आपको जानकारी साझा करेंगे, इसलिए आप देखते रहे हिंदी समाचार प्लस।